दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में बहुत लंबा लॉकडाउन चला है। भारत सरकार देश की जनता के हित में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे इस महामारी की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनसे निपटने में थोड़ी राहत मिल सके। हर एक क्षेत्र के लिए स्पेशल जो इकोनॉमिक पैकेज है वो अनाउंस किए गए हैं, जिससे इकोनॉमी को एक रफ्तार मिल सके। सरकार ने लोगों को मुफ्त राशन और नकद आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई है। इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बैंकिंग सिस्टम को सुधारने तथा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। इस योजना को सखी योजना का नाम दिया गया है। आज की वीडियो में हम इसी योजना की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ग्रामीण बहनें, ग्रामीण महिलाएं इस योजना के साथ जुड़कर एक सर्टेन मंथली जो इनकम है वो जनरेट कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकों से जोड़ने की एक अनूठी पहल की है। सरकार ने बीसी सखी योजना यानी कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना को शुरू किया है। दरअसल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी तैनात करने का फैसला लिया है। ये सखियां लोगों की बैंकिंग में सहायता करेंगी। पहले चरण में 58,000 ऐसे प्रतिनिधियों की तैनाती की जाएगी। इस योजना में सरकार गांव में ही रहने वाली महिला को नियुक्त करेगी। इस योजना को सखी योजना का नाम दिया गया है। सखी योजना के तहत योगी सरकार ग्रामीण लोगों की बैंकिंग सिस्टम में मदद के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी अवेलेबल कराएगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बैंक सखी कैसे काम करेगी। दोस्तों, योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी को तैनात करने का फैसला लिया है। ये बैंकिंग सखियां लोगों को बैंकों से संबंधित हर जानकारी प्रदान करवाएंगी। लगभग 58,000 महिलाओं को इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये बैंकिंग सखी लोगों के घर जाएगी और वहां जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाओं की जानकारी देंगी और जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, बैंकिंग सुविधाओं के बारे में विस्तार से उन्हें समझाएंगी। इसके साथ ही घर बैठे ग्रामीणों को बैंक से जुड़े जरूरी जो सारे काम है वो भी करवाने में उनकी मदद करेंगी। तो इस तरह बैंक सखी गांव की ही एक महिला होगी जो अपने ही गांव के लोगों की बैंकिंग की सुविधाओं को प्राप्त करने में उनकी मदद करेगी। आइए अब जानते हैं कि बैंक सखी को सरकार द्वारा कितना वेतन दिया जाएगा। दोस्तों, बैंक सखी योजना के अंतर्गत हर एक बैंक सखी को सरकार की तरफ से अगले 6 महीनों के लिए 4,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना में हर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी को बैंकों के द्वारा होने वाले लेन देन पर भी कमीशन दिया जाएगा। यानी कि बैंक सखी के द्वारा जो भी लेन देन कराया जाएगा, जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कराई जाएंगी, उन पर भी उनको एक निश्चित दर से कमीशन दिया जाएगा। तो इस तरह इस योजना से जुड़ने वाली महिलाओं को हर महीने एक निश्चित इनकम की प्राप्ति होगी। यानी कि 4,000 प्रति माह तो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, जो सीधे उस महिला के बैंक अकाउंट में आएंगे और इसके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस वो कराएंगी, उन ट्रांजैक्शंस पर कमीशन भी दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि बैंक सखी के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। दोस्तों, बैंक सखी बनने के लिए महिला को उसी गांव का निवासी होना चाहिए, 12th पास होना जरूरी है और इसके साथ साथ महिला को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होना भी जरूरी है। ये क्वालिफिकेशंस जब आपके पास होंगी तभी आप बैंक सखी के तौर पर काम कर पाएंगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि बैंकिंग सखी योजना का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य चुनी हुई ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना और कोरोना महामारी को रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है।
योजना लागू हो जाने से ग्रामीणों को घर बैठे ही बैंकिंग की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, जिससे उन्हें बैंक शाखा में जाकर लंबी लंबी लाइनों में लगने से छुटकारा मिल जाएगा। योजना शुरू होने पर बैंकों में भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सकेगा। इस योजना से गांव की महिलाएं डिजिटल डिवाइस के जरिए लोगों को घर पर ही सभी बैंकिंग सेवाएं अवेलेबल करवा सकेंगी। रुपए का लेन देन करना भी ये बैंक सखी लोगों को सिखाएगी। दोस्तों, बैंक सखी योजना के अंतर्गत बैंक सखी को सरकार की ओर से एक डिजिटल डिवाइस दी जाएगी। इस डिजिटल डिवाइस को खरीदने के लिए सरकार की तरफ से बैंक सखी को पैसा अवेलेबल कराया जाएगा। हर महिला को डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपए का जो अमाउंट है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सखी द्वारा कराए गए डिजिटल लेन देन पर उसको अच्छा खासा कमीशन भी दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से कोरोना वायरस जैसे महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण के कार्य को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही सभी ग्रामीण को घर बैठे ही सारी बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी। इस योजना से बैंक कर्मचारियों पर अनावश्यक जो भार होता है वो भी कम हो जाएगा। बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी के जरिए गांव की महिलाएं बैंक के साथ जुड़ेंगी और लोगों के दरवाजे तक जाकर पैसे का ट्रांजैक्शन करेंगी। बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सारे का सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो डिजिटल होंगे। इससे कोरोना संक्रमण का जो जोखिम है वो घटेगा और साथ ही साथ गांव की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि अगर आप भी बैंक सखी बनना चाहते हैं तो कब तक और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक सखी बनने के लिए आप 11 जून 2020 से लेकर 11 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पहले चरण के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 जून यानी कि ऑलरेडी आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 11 जुलाई आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। इसके लिए आइए अब जानते हैं कि आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, उसमें अप्लाई करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर या व्हाट्सएप लिंक से प्राप्त मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप यूपीबीसी सखी नाम की जो ऐप है उसी पर आप जाके अप्लाई कर पाएंगे। यूपीबीसी सखी ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद ऐप में आपको खुद को एक यूजर के तौर पर रजिस्टर करना होगा। अपनी सारी जो डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद निर्धारित समय सीमा के अंदर आप अपना आवेदन भर दीजिए, यानी कि 11 जून से 11 जुलाई तक आपको इस ऐप पर रजिस्टर करके अप्लाई कर देना है। अप्लाई होने के बाद आप इस सेक्शन को पूरा करने के बाद सबमिट करिए ताकि आप अगले सेक्शन में जा सकें। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने पर ऐप में मैसेज पर आपको सूचना दिखेगी। अभ्यर्थी के चयन या फिर स्टैंड बाय होने की दशा में ऐप से आगे की सूचनाएं आपको दी जाएंगी और आपको डे टू डे बेसिस पर अपडेट किया जाएगा। किसी भी प्रकार की बाकी जानकारी के लिए या फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8005380270। ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आप इस मोबाइल नंबर पर बाकी के डिटेल्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपने जो ऐप डाउनलोड करनी है वो यूपीबीसी सखी, जो ये आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है यूपीबीसी सखी, आपको ये ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है और अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने ही गांव में एक बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ अपने गांव के लोगों की उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को पूरा करने में भी मदद कर सकते हैं। इस तरीके से आपके एक साथ दो काम सफल होते हैं। गांव के लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचने में मदद मिलेगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। उन्हें बैंकों में जाकर लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी होंगी। तो इस तरीके से बैंक सखी बनकर आप खुद का तो एक रोजगार क्रिएट कर ही सकती हैं, साथ साथ अपने गांव के लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आप इसमें अप्लाई कर दीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने गांव की बैंक सखी बनकर लोगों की मदद करने के साथ साथ एक फिक्स इनकम भी जनरेट कर सकते हैं।
एक पंथ दो काज, यानी कि आपका अपना जो कैरियर बन रहा है वो तो बन ही रहा है, आपको जो रोजगार मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ आप अपने गांव के लोगों की मदद भी कर पा रही हैं, उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में उनकी हेल्प कर पा रही हैं, जिससे उनको बैंक के जाकर बैंक के सामने खड़े होकर लंबी लंबी लाइनों लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।